मैं आपको जहाँ पे लेके जा रहा हूँ वो जगह मुकाम पूरे क्षेत्र के लिए ही बहुत ख़ास है, क्योंकि खेजड़ी के वन हैं चारों तरफ और उन वनों के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ पे हज़ारों गायें हैं और हज़ारों गायों के साथ साथ रोज़ हरिण यानी कि हिरण और मोर भांति भांति के जानवर सुरक्षित रूप से रहते हैं। मैंने पहली वीडियो में मेंशन किया था कि एक जगह है जहाँ पे चोटिल मोरों को और हिरणों को उपचार के लिए लाया जाता है। वो जगह यही होगी, आपको मैं दिखाऊंगा। पहले आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए। इस सुनसान बियाबान में खेजड़ी के वृक्षों का वन और वनों के साथ साथ दूसरे भी शुष्क क्षेत्रों के वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं और इनके बिल्कुल बीच में एक बड़ा परिसर गौशाला का। शायद ही आपने ऐसी गौशाला कहीं देखा होगी। बहुत ही शानदार गौशाला, लोगों के सहयोग से लोग दूर दूर से हरियाणा से यहाँ पे हरा चारा और तूड़ी की सेवा उपलब्ध करवाते हैं। कमेटी है जगत गुरु जंबेश्वर गौशाला संस्था मुकाम की, इसमें श्री सुल्तान जी धारणिया हैं संग्रिया से और संरक्षक हैं। अध्यक्ष भी हैं किशन कुमार सिगड़ डबवाड़ी से हैं। उसके अलावा अन्य पदाधिकारी आप इसमें देख सकते हैं। सेवा के लिए यहाँ पे एक बार कोड है, बार कोड को स्कैन करके भी आप अपनी सेवा दे सकते हैं। उसके अलावा जिस बारे में मैं बात कर रहा था, शायद ही ऐसी कोई जगह होगी, मैंने तो नहीं देखी, जिसमें इन निरीह जीवों जिनका संरक्षण सरकार का फ़र्ज है। और अचंभे की बात मैं आपको बताऊं, गुरु जंबेश्वर भगवान के सभी संस्थान जो हैं, एक भी संस्थान देवस्थान में नहीं आता। देवस्थान सरकार के अंडर नहीं आता, कहने का मतलब। और ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, वन्य जीव उपचार केंद्र। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वन्य जीव उपचार केंद्र है ये विश्नोई समाज खुद चलाता है। ना ही तो ये सरकार के अंडर में आता है और ना ही इसे सरकार संभालती है। इसमें आप देख सकते हैं हिरण हैं यहाँ पे और मोर भी हैं, रोज भी हैं। ये पहले गौशाला के अंदर था, अब ये इस तरफ कर दिया गया है ताकि ये थोड़े स्वतंत्र घूम सकें। तो इसमें जाने की अनुमति हमें नहीं है, क्योंकि हमारे जाने की वजह से वो बाहर आ सकते हैं। अब हम गौशाला में चलते हैं और गौशाला में आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अंधी गायें, अंधे बैल और कई अंधे जीव हैं। उसके अलावा और भी भांति भांति की प्रजाति के गायें और भैंसें गायें और बैल हैं। देखिए मित्रों, ये परिसर है अंधी गायों का। इसमें अंधी गायें और बैल यहाँ पे हैं, सारे के सारे अंधे हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी संख्या में गायें यहाँ पे बंधी हैं। ये सारी की सारी अंधी हैं या किसी की आंखें ख़राब हैं। मैं आपको परिसर दिखा देता हूँ। ये देखिए परिसर कितना बड़ा है। इन सभी में गायें और बैल बंधे हुए हैं। गौवंश यहाँ पे, इनको इतने गौवंश को चारा, गुड़, हरा चारा उपलब्ध करवाने के लिए बिश्नोई समाज और अन्य समाजों के लोग दान देते हैं, जिस जा कर के और ये इतना गायों के लिए चारा बन पाता है, पूरे साल इनका गुजारा हो पाता है। वो गायें जो अंदर हैं वो अलग हैं क्योंकि वो अंधी हैं। उसके अलावा जो गायें हैं वो देखिए विशाल संख्या के अंदर, ऐसे कम से कम 5 से 6 बाड़े हैं
और उधर भी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक गौशाला का परिसर है। इधर ये शेड बना हुआ है गायों को खुला छोड़ने के लिए। उसके अलावा यहाँ का जो चारा रखते हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी है, देखिए सामने। और यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में गौवंश को रखा जाता है और गौवंश के लालन पालन के लिए भी लोग उनको संभालना बहुत आसान नहीं है। चलिए जो लोग दान देते हैं उनके दान का जो परिणाम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है, चारे से भरा हुआ है। रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम चारा चाहिए होता है इनको। और ये तो आप लोगों के सहयोग के कारण व्यवस्था बनी हुई है। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े कम से कम 4 से 5 हॉल हैं जो कि चारे से भरे हुए हैं। ये सेवादार सेवा में लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत बड़े हॉल। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना चारा रोज़ लगता होगा। देखिए ये अंतिम और 5वां बाड़ा है इनका। जो 3 बाड़े पहले थे वो अलग थे। ये देखिए कम से कम 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 से 2.5 वर्ग किलोमीटर आराम से होना चाहिए। ये देखिए यहाँ भी गायें और गोवंश हैं जो भरे पड़े हैं। इस सुनसान एरिया में जहाँ पे कि हरे चारे की व्यवस्था नहीं होती, फिर भी जो गौशाला को संभालते हैं वो इनका लालन पालन करते हैं। आप देख सकते हैं खेजड़ी आपको हर जगह मिल जाएगी। खेजड़ी या खेजड़ा जिसको बोलते हैं, हमारा राज्य वृक्ष भी है और बिश्नोई धर्म का मुख्य वृक्ष है। ये दूसरा मेन गेट आ गया इसका और बहुत बड़ी गौशाला है। इनको चलाने के लिए आम जनता का सहयोग ज़रूरी है। जो भी ये भाई वीडियो पूरी नहीं देख रहा है, यहाँ बीच में से अभी चलाई है, तो मैं बता दूं कि मैंने बार कोड दिया है शुरू में। एक बार फिर से मैं बार कोड दे दूंगा और उस बार कोड को स्कैन आप कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। चलिए गौशाला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और मुनीम जी से बात करते हैं। ये बार कोड है, स्कैन करके और आप दान कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, गौशाला कितने वर्ष से संभाल रहे हो आप? जी मैंने 2010 में ज्वाइन किया था। 2010 में ज्वाइन किया था। और गौशाला कितने साल से चल रही है शिव जी? गौशाला 23 साल से चल रही है। 23 साल से चल रही है जी। मतलब आप लगभग 12 साल से तो आप ही सेवा कर रहे हो मतलब गौशाला में, है ना? जी। तो यहाँ पे कम से कम 2 से 3 हजार गायें होंगी? नहीं, अभी घटती बढ़ती रहती हैं, कभी 2000, कभी 1800, कभी 1900, ऐसे मान लो। अच्छा। और जो चारा वगैरह है वो मतलब पूरा आ जाता है या लोग सहयोग करना पड़ता है? नहीं, खरीदना लोग पड़ता? नहीं, वैसे तूड़ी है जो दान में आती है, बाकी मान लो खरीदना पड़ता है बाकी। मतलब लगभग खरीदना भी पड़ता है मतलब जी। भी इस सुनसान एरिया में इतना मतलब जो दान है, इतने मतलब जो है तूड़ी की व्यवस्था है, वो सब कुछ मतलब आपको मैनेज करना पड़ता है? नहीं, यहाँ ऐसा है ना कि मान लो जो यहाँ तो ट्यूबवेल की खेती है, हाँ जी, हाँ तो जी। इतनी तूड़ी होती नहीं है। तो जैसे भी होती है तो वह जो थोड़ी बहुत यहाँ से भी दान में आती है। अच्छा। वो नहीं तो हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर,
थोड़ा सा पंजाब है, तो कुछ हरियाणा से भी, हरियाणा वैसे वो लोग सहयोग भेज देते हैं। बिल्कुल और आपको अपनी व्यवस्था भी बना के रखनी पड़ती है, खरीदना भी पड़ता है खरीदना आपको। भी पड़ता है। और हरा चारा भी खरीदना पड़ता होगा आपको, है ना? हरा चारा वैसे ये महासभा की जगह है यहाँ पे, तो गौशाला का ट्यूबवेल उसमें लगाया हुआ है, तो वहाँ पे 20 से 25 बीघे ज्वार की टाइम में ज्वार और जोई की टाइम में जोई होती है। मतलब वो भी मतलब कुल मिला के आप मेहनत करके व्यवस्था इनके लिए करते हैं अकेले, मतलब दान भी होता है और आपको खर्चा भी करना पड़ता है, मतलब। जी और बिल्कुल आपकी ये भी आग्रह होगा भी, जो भी दर्शक देख रहे हैं भी, उनका भी आग्रह होगा भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग वो करें। जी। तो सबसे निवेदन करता हूँ जो पहले तो आए, गौशाला देखे, देखिए, व्यवस्था देखे, जो उनको ठीक लगे, कैसी लगे, अगर कोई सुझाव हो तो वो हमें सुझाव दें। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने। ठीक है, और कोई अगर हमारे कमी है वो हमें कमियां भी बताएं, और सहयोग भी करें, सहयोग भी करें, और जैसा भी है पहले देख के फिर बताएं। जी। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला शिव कुमार जी। धन्यवाद सर। तो आपने देखा, मुनीम सर ने हमसे बात की समय निकाल के। वैसे संस्था प्रधान कोई भी हो बड़ी मुश्किल से समय देता है, और लेकिन इन्होंने समय निकाला। तो मैं एक बार फिर से आपको बार कोड दिखा देता हूँ, जो भी भाई सहयोग करना चाहे, और रिसिप्ट आपको व्हाट्सएप हो जाएगी। बिश्नोई गौशाला, जगत गुरु जंबेश्वर गौशाला संस्था मुकाम के नाम से है, जिसमें आप सहयोग कर सकते हैं। अकेला गौशाला ही नहीं, जबकि आपको दिखाया था कि वन्य जीव उपचार केंद्र भी है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी कोशिश करते हैं, दान आता है फिर भी। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला को सहयोग करें, ताकि यहाँ पे रह रहे जीवों को समय समय पर तूड़ी चारा उपलब्ध हो पाए। चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो संस्था प्रधान से अनुमति लेने के बाद में अब हम हिरणों के कक्ष में जा रहे हैं। हम आपको हिरण और जो भी यहाँ पे वन्य जीव हैं, पहले सामने की गौशाला के अंदर ही छोटे कमरों में इनको रखा जाता था, क्योंकि संख्या कम थी। पर धीरे धीरे जो भी यहाँ पे घायल होता है आसपास के क्षेत्रों में, तो यहीं पे ला करके उनको और दिया जाता है दाना पानी, और जो भी इनका उपचार होता है, उपचार इनको दिया जाता है। ये देखिए, छोटे छोटे हिरण अब इनको दाना पानी खिलाने के लिए वो सर आ रहे हैं। तो हो सकता है हमें अंदर जाने का मौका मिले। वैसे तो आपके मेरे पीछे हिरणों की वीडियो देखने के लिए पीछे की वीडियो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आता जाता रहा था, तो ये 2 साल में ही इतना विकास हो पाया है। नहीं तो पहले बहुत कम संख्या में हिरण थे, अब तो खरगोश, हिरण और मोर काफ़ी बड़ी संख्या में हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अब अपने जीवन में जब कभी भी कहीं घूमने का प्लान बनाएं, तो मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ ज़रूर आएँ, ताकि आपको ये मनोरम दृश्य देखने का मौका मिलेगा। कम से कम 200 से 300 की संख्या में यहाँ पे हिरण है, और कम से कम 20-25 मोर यहाँ पे होंगे। कुछ जानवरों को उपचार के लिए लाया गया है। अब उनको हम देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई है तो। एक खरगोश का बच्चा है यहाँ पे, छुप छुप के वो भाग गया है मुझे देख के। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हिरण है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे जो इनको संभालते हैं वो कह रहे हैं कि कुछ हिरण ऐसे हैं जो हमला कर देते हैं, तो उस वजह से हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कई हिरण ऐसे हैं जो थोड़ा अटैक पोजीशन में रहते हैं।
इन हिरणों को की जान बचाने के लिए और इनकी सुरक्षा के लिए ये जो जगह बनाई गई है, इसको सहयोग करने के लिए जो मैंने आपको QR दिया है उस पर आप सहयोग राशि भेज सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली वीडियो की ओर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक वीडियो आपको मिलती रहे, और मिलते हैं अगली वीडियो में।